ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਮੀਮਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾइम ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ फ्री होए उदो ला लियो। आओ देखिए करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म की सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 दफ़ा मुलाकातें भी होंगी। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलियाबाफ से भी मुलाकात हुई। उधर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की खातमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हली से मुलाकात हुई, जिस दौरान 2 दफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलों के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जो कंप्लीट लीडरशिप है ईरान की, सबके साथ ही जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुलाकातें हुई हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस जंग की सूरत हाल के दौरान जो है वो वाहिद फील्ड मार्शल हैं, वाहिद आर्मी चीफ हैं जिनका किसी और मुल्क से ताल्लुक है और वो ईरान की सरजमीन के ऊपर जो है वो देखे जा सकते हैं। कोई और मुस्लिम मुल्क, कोई और पूरी दुनिया का कोई मुल्क जो है वो उसके आर्मी चीफ जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है या नहीं गए हैं। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इस जंग के दौरान ईरानी सरजमीन के ऊपर जो है गए हैं। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजवजा दूसरे दौर के मुज़ाकरात के तनाजुर में जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट यार जो मर्जी है अगले गल ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਹਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਤੀ। ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਲੂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਝੰਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। मुतालिक अहम इंतजामी फैसले किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक रात 11 बजे से ट्रांसपोर्ट अड्डों की बंदिश का फैसला किया गया है, जबकि रेंट कार और टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी इस वक्त से मुअत्तल कर दी जाएंगी। ज़िले इंतजामिया ने मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स को फैसले से आगाह करते हुए हिदायत जारी कर दी है कि तहाँ हुक्म सानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए किसी किस्म की टिकट जारी न किए जाए। हुकाम के मुताबिक आज से मोटरवे और GT रोड के जरिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोनों शहरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ताम शेख खुरोनोश की सप्लाई मुतासर न होने के पेश नज़र गुड्स ट्रांसपोर्ट्स को जारी रखने पर गौर किया जा रहा है। अब आ जाए उस बड़ी खबर के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली एक बड़ा धमाका किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए और अमेरिका इस हवाले से ईरान के साथ मौसर अंदाज में बातचीत कर रहा है। ईरान के मामले में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और तेहरान अब इन निकात पर भी आमादगी जाहिर कर रहा है जिन पर पहले तैयार नहीं था। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर आमादा हो चुका है। ज़हन में रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स हैं, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ। उन्होंने दावा किया कि ईरान अपनी तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम को भी अमेरिका के हवाले करने पर तैयार हो गया है, जो अब धूल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हो रही है, मुआहिदा तय पाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अगली मुलाकात वीकेंड पर हो सकती है। तो वीकेंड तो आ गया, सामने खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ की और कहा कि ये दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि आई वुड गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रेट, दे हैव बीन सो गुड। इस्लामाबाद आई माइट गो, आई माइट गो इफ द डील इज साइंड इन इस्लामाबाद, आई माइट गो। तो ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि जनाब मैं पाकिस्तान फेक नहीं है यानी कि आने के लिए तैयार हूँ और अगर ये डील होती है तो शायद मैं खुद इसके लिए जो है वहाँ पे जाऊँ। अच्छा मेरा ये तज्जिया था, मैं ये बिलीव करता था कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले जब उसने जेडी वेंस को भेजा था यहाँ पे पहले दौर के मुज़ाकरात के पहले दौर के लिए, तो शायद उस वक्त जो है वो ये चाह रहा था कि जो पहला स्पेड वर्क है, जो पहले गुफ्तगू शुनीद होनी है, चले वो जो है वाइस प्रेसिडेंट के जरिए हो जाए। आखिरी जब सिग्नेचर करने की बारी आएगी ना तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद आएंगे। अब जाहिर बात है इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि वो खुद जब ये करें उसके बाद वापस जाके अमेरिका जाके वो कहें कि देखे बल्ले देखो मैं की करके आया मैं। ये एक तो इसका एंगल जो है वो ये होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जो 100% कमिटमेंट से भी रुका हुआ है वो सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं कि जनाब ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। डील होती किस किस्म की है, क्या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको वो वापस आके अमरीकी अवाम को जो है वो सेल कर सकें या ना सेल कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आना जो है एक बहुत बड़ी खबर होगी। ऑब्वियसली ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपको पिछले 10 साल के अंदर अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को जो है वो देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो बाइडन जब अमरीकी सदर थे तो यहाँ पे ये सूरत हाल होती थी कि मतलब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो ये बात मशहूर था कि वो फ़ोन के ऊपर भी बातचीत नहीं करते थे, फ़ोन के ऊपर भी बातचीत नहीं होती थी, ये सूरत हाल थी। और अब सिचुएशन जो है वो किस हद तक चेंज हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने मुंह से कह रहा है कि जी हो सकता है मैं इस्लामाबाद आऊँ। दूसरी बात ये भाई ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਡ नहीं है, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ है, पार्टीज ਦਾ ਖੇਡ है। ज़ाहिर बात है सद मोहरी का शिकार थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। अमेरिका बड़े शक की निगाह से जो है वो पाकिस्तान को देखता था, ज़्यादा झुकाव जो है वो इंडिया की साइड पे था।
लेकिन पिछले साल की जो जंग है उसने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को ही बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चेंज करके रख दिया है। एक और पर्सपेक्टिव इस सारे मामले के अंदर ये है, इवन दो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा डे वन से बात कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है, फॉरेन मैटर्स जो होते हैं, बैन अवी ताल्लुकात जो होते हैं, वो मफादात की बुनियाद के ऊपर होते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आज इस्लामाबाद आ जाए या मतलब इस माहदे को साइन करने के लिए बेशक आ जाए, हो सकता इस वक्त वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब की तारीफें कर रहा है, बिल्कुल सब कुछ कर रहा है। लेकिन कल को अगर आपका मफादात का टकराव हो गया तो ये मत समझिएगा कि उसके बाद जो है वो अमेरिका फिर भी कहेगा जी कोई मसला नहीं, खैर है, हम फिर भी पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। माजी की बहुत सी हिस्ट्री है अमेरिका और पाकिस्तान की, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को डिच किया है, चाहे वो अफगान वॉर के बाद हो, चाहे वॉर ऑन टेरर के बाद हो, पाकिस्तान को डिच किया गया। सो आई डोंट नो, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितनी देर रहता है, जाहिर बात है यहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। सो बेशक ठीक है, इट्स अ बिग मूवमेंट ऑब्वियसली, किसी भी अमरीकी सदर का यहाँ पे अमरीकी सदूर जो है वो ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। में रखिएगा पाकिस्तान इस तरह भी आते रहे हैं कि जाते इंडिया थे वहाँ पे 2-2-3 दिन लगाते थे और पाकिस्तान से होते हुए जो है वो आधा पौना घंटा लगा के जो आगे चले जाते थे। मतलब पाकिस्तान को इतना जो है वो नीचे जो है वो अपने विजिट को जो है इतना लो प्रोफाइल जो है वो रखा जाता था। सो नाउ देयर इज अ चेंज। शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर साहब की अगर मैं एक्चुअली अपनी टीम को कहूँगा ज़रा निकाल के देखें, पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम कितनी दफ़ा लिया, मेरे ख्याल में मेरी जो गिनती है शायद उससे भी वो निकल जाए, क्योंकि इतनी दफ़ा उसने तारीफ़ कर दी, इतनी तारीफ़ कर दी है। सो और उसके बाद आपके पड़ोसियों के ऊपर इस पर क्या गुजरी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद इंडिया के अंदर तो आग लग गई होगी, ठीक है, वहाँ पे तो वो मतलब अपना सर फाड़े होंगे कि ये क्या हुआ है। और उसके बाद एक और पर्सपेक्टिव सारी बात का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता था, जाहिर बात है जब उसका इलेक्शन हुआ था तो सारे इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पोजीशनिंग क्या की थी डोनाल्ड ट्रंप को लेके, मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट कि वो डोनाल्ड ट्रंप से क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे। अब मतलब यहाँ तक कि वो तो सिर्फ उसकी एक ट्वीट के लिए ही इंतजार में बैठे थे कि बस वो एक सिर्फ एक ट्वीट कर दे, इमरान खान के हक में सिर्फ एक ट्वीट कर दे, और अक्सर इनके उस वक्त यूट्यूबर जो है वो कहते थे ए आन लगी ए आइए, ठीक है, बस ये कल ये परसों ये एक हफ्ते के अंदर आप देखना तो सही। और मतलब इनके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो है वो ऑन द रिकॉर्ड बैठे हुए हैं, जो वो कह चुके हैं अपने बयान के अंदर कि बस एक फ़ोन आना है, देख लेना एक फ़ोन आना है। और मतलब कुछ तो यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार थे कि जनाब हमने जितना डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सपोर्ट किया, कुछ पता नहीं ट्रंप खुद आके इमरान खान साहब को रिहा करवा दे। यहाँ पे वो उसी जुमले के अंदर जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अब तारीफ़ें कर रहा है और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें कर रहा है और कह रहा है कि जनाब मैं पाकिस्तान जो है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अगर ये माहिदा जो इस्लामाबाद में साइन होता है तो मैं जाने के लिए। कहीं पे एक महफिल में बैठा हुआ था और एक्चुअली जब ये खबर आई तो हम वैसी गुफ्तगू कर रहे थे तो एक साहब ने अजराह मजाक की बात की कि कुछ पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ जो है वो जब इस्लामाबाद आ रहा हो तो अडयाला जेल के ऊपर जब उसका जहाज़ पहुंचे तो कुछ पता नहीं वहाँ पे पायलट को कहते थे ब्रेक ला जरा थोड़ी रेसा मार जरा थोड़ी है, मतलब ये मजाक बन गया इस बात का। लेकिन दोबारा मैं यही कहूँगा कि फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स को जो है वो बड़ा ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव जो है रखना चाहिए। एंड ऑफ द डे मफादात हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको रातों रात जो है पाकिस्तान से प्यार नहीं हो गया, मफादात की बात है। आज डोनाल्ड ट्रंप को जो है पाकिस्तान इसलिए भी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ईरान के हवाले से जो है अगर कोई ब्रेक थ्रू करवा सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के ताल्लुकात है ईरान के साथ, और इसलिए पाकिस्तान ने अपने फॉरेन पॉलिसी के जो कार्ड्स खेले हैं वो बिल्कुल दुरुस्त खेले। सो यू डोंट नो कल को जो है वो क्या होता है। सो ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यस, एक्साइटेड जरूर हो इस सारे मामले में, ओवर एक्साइटेड मत हो। ये मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि जाहिर बात है आपके मैं अक्सर जिस तरह लोगों के बारे में कहता हूँ कि जनाब माजी के उनके वीलॉग उठा के देखें तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जनाब मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो और मैं इसके ऊपर मेरी क्या राय है, हो सकता है आज से साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद हालात चेंज हो जाए। तो इसलिए ऑन द रिकॉर्ड जाना चाहिए ताकि कल को आपका जो पुराना कोई एनालिसिस जब सामने लोग सुने तो फिर ये ना कहें यार की गला करता सी यार। लेकिन ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके अगर आप माजी के उस वक्त जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त के आप अगर उठा के देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे हुए थे उन्होंने, इतना ज़बरदस्त बंदा है, की करता है, क्या ज़बरदस्त आदमी है, और उसका कंपैरिजन इमरान खान साहब से किया जाता था। आज देख लें किधर गया है वो। मफादात की बात है ना, सिर्फ और सिर्फ मफादात की बात है। अच्छा जी, इसके अलावा रॉयटर्स ने जनाब 2 ईरानी ज़राए के हवाले से एक खबर दी है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने एक जामे अमन मुआहिदे की ख्वाहिश को पीछे छोड़ दिया है और इसके बजाय दोबारा जंग को रोकने के लिए एक आर्जी मेमोरेंडम की कोशिश फिलहाल की जा रही है। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा कि दोनों फरीकों ने आबना हुर्मुज़ के इंतजामी उमूर समेत कुछ खला को कम करना शुरू कर दिया है। एहलकार ने कहा कि ईरान चाहता है कि आबनाए के जरिए मजीद बहरी जहाज़ों को जाने की इजाज़त के बदले किसी भी याददाश्त में उसके कुछ फंड्स को गैर मुंजमद करना शामिल किया जाए। ईरानी ज़राए ने बताया कि अमरीका ईरान के जौहरी अफजूदगी के काम को 20 साल तक रोकने का मुतालबा कर रहा है जबकि ईरान इसे 3 से 5 साल तक महदूद रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि तेहरान अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां उठाने के लिए एक टाइम टेबल भी चाहता है। रिपोर्ट में ज़राए में से एक का हवाला देते हुए कहा गया कि अगरचे ईरान अपना तमाम इंतहाई अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने के लिए तैयार नहीं था लेकिन इसका कुछ हिस्सा किसी तीसरे मुल्क को भेजा जा सकता है। सो ये बिल्कुल आखिरी चीज़ों के ऊपर जो है वो इस वक्त डीले हो रही हैं। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है कि अगर ईरान ने मुआहिदा नहीं किया तो अमरीकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयां करने के लिए तैयार है। पेंटागन में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान के लिए पैगाम है, हम आप पर नजर रखे हुए हैं। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं, अमेरिका अब भी पहले की तरह मजबूत है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान को बताया ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਈ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਰਾਨ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। इतना ईजी नहीं छड्डन लगे हो भी कि हम जानते हैं कि आप कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं, अपने फैसले ईरान को अक्लमंदी से करना होंगे। किसी भी सूरत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ बातचीत कर रही है, डील ना हुई तो हमारी फोर्सेज जंग के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ जनाब इजरायली वज़ीर दिफा ने ईरान को सख्त अल्फाज में मुतनब्बी किया। मतलब यहाँ पे साथ साथ जो है वो धमकियाँ शमकियाँ वगैरह भी जो है वो साथ साथ चल रही हैं। इजरायली वज़ीर दिफा ने ईरान को सख्त अल्फाज में मुतनब्बी किया है कि अगर अमेरिका के साथ जारी जंग बंदी मुआहदे पर इतफाक ना किया गया तो इजराइल उस पर पहले से ज़्यादा तकलीफ हमले करेगा। इजरायली वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि ईरान इस वक्त मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ करना चाहता, और मैं सब तो पर खड़ा है जहां उसे फैसला करना होगा कि वो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहता है या तनहाई और तबाही के खाई में जा गिरे। अगर ईरान ने मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ ना दिखाई तो इजराइल ऐसे अहदाफ को निशाना बना सकता है जिन्हें अब तक नहीं छेड़ा गया। ईरान बहुत जल्द देख लेगा कि जिन अहदाफ को हमने अभी तक निशाना नहीं बनाया वो पहले हमलों से कहीं ज़्यादा तकलीफ साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने जनाब ईरान को असला, गोला बारूद और एटमी मवाद की फरहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं उन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील या एल्युमिनियम तो नहीं लदा। अमेरिकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ली जा सकती है। आई वंडर इसके ऊपर चाइना किस तरह रिएक्ट करेगा। क्या आप अमेरिकी जहाज़ जो है या अमेरिकी नेवी जो है जाके ज़रा चाइना के जहाज़ को हाथ तो लगा के दिखाए, तो उसके बाद देखिए चाइना की जानब से रिएक्शन कैसा आता है। खैर सही गल। इसके अलावा जनाब एक भाई और ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਬੀਜਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨਜਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 2050 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। 2050 'ਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵੀਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਡਰੋਨ ਉੱਧਰ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਬਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ YouTube Google ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। पर जो है वो डैमियन सिमोन जो अक्सर औकात जो है वो फ़िज़ाई हदूद के हवाले से या बहरी हदूद के हवाले से जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी जानिब से जो है वो ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान ने जो है एक नोटाइम जारी किया है और उरमाड़ा के पास जो है, उरमाड़ा और कराची के पास जो है तकरीबन 200 किलोमीटर का एक रेडियस है, जिसके हवाले से नोटाइम जारी किया गया है कि 20 अप्रैल और 21 अप्रैल के दरमियान 20 अप्रैल को सुबह 3 बजे से लेके 21 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक ये कार्रवाई जो है होगी। और यहाँ इसके लिए जो है नोटाइम जारी किया गया और इसके अंदर जो है वो मिसाइल फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की जानिब से की जाएगी। मिसाइल कौन सा टेस्ट किया जाएगा, फायरिंग किस बुनियाद के ऊपर होगी, ये अभी मतलब मिसाइल किस किस्म का है इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से वो बता रहे हैं कि एक नोटाइम जो है अरेबियन सी के ऊपर जो है वो बहरे अरब के ऊपर जो है वो जारी किया गया और 200 किलोमीटर का ये तकरीबन रेडियस जो है वो बताया जाता है। इसके साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये जनाब एक तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी एम्बेसी जो बगदाद के अंदर मौजूद है उसके रेडार के ऊपर जो है वो एक एंटी ड्रोन केज लगाया गया है ताकि उसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके और अगर उसके ऊपर कोई ड्रोन के जरिए अटैक किया जाता है तो डायरेक्टली वो उसको हिट ना करे बल्कि जो जंगला लगा हुआ है उसको जाके वो हिट करे। तो इससे पहले भी जो है वो कई मरतबा इस किस्म का जो है वो बगदाद की अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी उसके ऊपर इस तरह के बहुत से अटैक्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अब ये जंगला जो है वहाँ पे लगाया गया है। वैसे इस तरह के जंगले जो है वो पाकिस्तानी घरों के ऊपर जो है कबूतरों के लिए लगाए जाते हैं। वही मैं सोच रहा भी ये काम करूँगा, कारगर है ये, हालांकि मैनू नहीं लगता के ऊपर लगाया। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि दोनों ममालिक 10 रोज़ा सीज़ फायर पर मुतफिक हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी लबनानी सदर जोसेफ ऑन और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्बत गुफ्तगू हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने अमन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर शाम 5 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे रात को 2 बजे जो है वो 10 रोज़ा जंगबंदी शुरू करने के ऊपर इतफाक कर लिया। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। एक सीज़ फायर ऑलरेडी चल रहा है, एक और सीज़ फायर भी जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मंगल को दोनों ममालिक ने 34 बरस पहली बार वाशिंगटन DC में मुलाकात की, जहाँ मार्को रूबियो भी जो है वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा रूबियो और चेयरमैन
जेरुसलम जॉइंट चीफ्स डैन कीन को हिदायत दी गई कि इजराइल और लबनान के साथ मिलकर मुस्तकिल अमन के लिए काम करें। ट्रंप ने मजीद दावा किया कि वो दुनिया भर में 9 जंगें खत्म करवा चुके हैं और ये उनकी 10वीं कामयाबी है। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है ਆਪਦੀ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। नॉट कमिंग स्लो। इसके अलावा जनाब ये खबर आई है कि जो इजरायली हुकूमत है उसके मिनिस्टर्स बड़े सख्त गुस्से में हैं कि जनाब लबनान के हवाले से जो सीज फायर है इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। ये आही बिल्कुल वही चक्कर गुस्सा है। जो नरेंद्र मोदी को भी चढ़ा आही हुआ था। चक्कर है। या इंडिया को भी चढ़ा हुआ था कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी का ऐलान है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया है। तो यहाँ पे भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान और इजराइल के दरमियान जो जंग जारी थी उसके सीज फायर का जो है वो ऐलान ਭਾਈ कर ਜੀ दिया है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਸ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਨਸ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਇਹ। इसके ऊपर अशोक स्वैन जो इंडियन प्रोफेसर हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ट्रंप डिक्लेयर 10-day सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लबनान। नेतन्याहू हैज बीन कॉट इन द सेम सिचुएशन एज मोदी May 2025 does not dare to say no to Trump। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਜੰਗਾਂ ਰੁਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 10 ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ 10 ਜੰਗਾਂ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਤੀ ਹੋਵੇ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਈ ਇਹ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਰੁੱਥ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਨ ਬੂਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਨਾਪਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਸੋ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਾਟੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਸੁੰਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਡੂ ਲੈਟ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ ਪਰ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ